लगाई थी पाकिस्तान पे, और मुझे उस वक्त तजारत और सरमाया कारी की वजारत के अलावा फाइनेंस का जो है वजारत ख़जाना भी सौंप दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में भी ये ठीक हुआ। 2013-14 में इसी पिंडी के एक पॉलिटिशियन ने शर्त लगाई 114 रुपए पे, जब खुली मार्केट में गया, बैंक इंटर बैंक में 111 था। उस वक्त मैंने कहा था कि देखें ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई खेल खेले, और ये भी एक खेल है कि आप अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को अब कर्जों में डुबो दें। तो मैं फिर भी, जैसे मैंने कहा कि मैं उनका मशहूर हूँ कि दोनों जो पुराने टेन्योर थे, दुनिया सारी को पता है, वो कोट करते हैं कि जी एक पाकिस्तान में ये 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि करेंसी को प्रॉपर तरीके से रीवैल्यूएशन उसकी सही कदर पे वापस ले जा सके एक मुल्क और एक हुकूमत की, बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है। तो इस दफ़ा शायद उनको चूँकि तजर्बा था 98-99 का भी, फिर 2013, 2014 का भी, तो उन्होंने जहाज़ में बैठते ही अपना काम शुरू किया, और कई हफ्ते तक वो गिर रहा था रुपया, वो उस दिन से ऊपर जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। और ये भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौज़ है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट 2600 अरब का कर्जा पाकिस्तान का कम हो चुका है। इमेजिन करें कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है। 2600 अरब का पाकिस्तान का मजमूई कर्जा और अदायगियाँ, उसमें कमी आई है 1 रुपया दिए बगैर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से, तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। ठीक है, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। 4.25 साल की जो बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये PDM की हुकूमत, जिसमें PMLN के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनको रात दिन एक करनी पड़ी ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से करीब ना जाने दिया जाए। तो दूसरी आपको जो खुशखबरी दी है कि इस तरह के इक़दाम जो किए हैं, अभी जुमा 8 दिन हुए इस जिम्मेदारी को लिए हुए, तो आपको पहली दफ़ा मुद्दत के बाद खुशखबरी दी है कि करीबन 13 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है, 12 रुपये से ऊपर अपना डीजल की कीमत में कमी की है, कैरोसिन ऑयल, लाइट डीजल में कमी की है। किसी हुकूमत से आवाम यही तवक्को करती है। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह तनदही के साथ दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए बेहतरी हो, लेकिन उससे पहले मईशत को ठीक किया जाए। इस तरह आपने कल देखा होगा कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत यानी इम्पोर्टेंट है, कि उन्होंने आपको डॉलर कमा के देने हैं। वो एक इश्तहार वाली चल रही थी, और वो उनसे वादा किया गया था कि 9 सेंट्स में आपको बिजली देंगे और 30 जून 2023 तक देंगे। अब उनको आप जाहिर है कि फंड्स की भी कमी है, वसाइल का भी मसाइल है, IMF की प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने अफवाम व तफहीम से मैंने कहा यार अब डॉलर में सोचना बंद कर दो, इसने तो इंशाल्लाह ऐसे जाना है, रुपए ने ऊपर जाना। मेरे साथ आप रुपयों की बात करो तो 1999 बाटा का रेट है, 1999 यानी 20 रुपये समझ लें, उस पर हमने उनको लॉक कर दिया। जो हुकूमत की कॉस्ट 30 आए, 32 आए, जो भी आए, उनको हम 20 तक आप वो कम्पीट कर सकें। ये मुश्किल तरीन हालात है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड। अब बताएं भाई, ये बताइएगा कि ये जो पूरी एक अकाउंटेबिलिटी की एक वेव चली और ये कहा गया कि मुल्क में बड़ा एहतसाब हो रहा है, इसका सर इकोनॉमिक लॉस कितना है, मईशत में हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है इस सारी एहतसाब की मूव के दौरान, और ये जो एक मूव चलाई गई कि हमने बड़ा एहतसाब कर लिया, इसमें हमें आया क्या है और नुकसान क्या हुआ है? देखिए भाई, बात यह है कि जहाँ भी इसके नतीजे में ये जो सियासी इंतकाम पे, मैं एहतसाब को कभी मैंने अपोज नहीं किया। अगर किसी ने गलत काम किया मुझ समेत, तो उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, बदतरीन कीमत उससे लेनी चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे इंतकाम करें, आप हुकूमत में हो तो सुबह आके पहले बुलाएं DGFIA को, फिर आप किसी नैब के बंदों को बुलाएं, ये फलां के खिलाफ ये कर दे, फलां के खिलाफ ये कर दे, तो इसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आता है, जो कि पाकिस्तान में था, जिसके नतीजे में ये हुकूमत फिर गई और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई पिछली हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो मुल्क 2017 में जब ये ड्रामा हुआ, वो भी पोलिटिकल, सारा पोलिटिकल एक चक्कर था कि एक पनामा का जो ड्रामा था
उस पर आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई कितनी थी, 2% फूड की। आपकी जनरल महंगाई कितनी, 4%। आपके जो है कर्जे कितने थे, 25,000 अरब। आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, 6.3, 5.8 था। बाद में पीटीआई की हुकूमत उसको रिवाइज किया, प्रोविजनल फिगर होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है। आपका रुपया स्टेबल था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी हुकूमत की, ये परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ तो फिर जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक बहुत ही नेक तरीन हो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। और अल्लाह माफ़ करे कि ये अच्छी रवायत नहीं है। मैं इसीलिए 2013 में भी कहता रहा कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा एक रोल था, जो मुस्लिम लीग नून और पीपीपी ने की। पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ 2006 में, 13 में, 2006 लंदन में। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स आए, और इंक्लूडिंग इमरान खान, उसने भी साइन किया। मैं कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब अवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो 27% चली गई है। आपके जो कर्जे हैं, वो जो बड़े बुलंद वाला दावा करते थे कि जी कर्जे को मैं कराऊंगा, चेक कराऊँ, किस तरह चेक कराएंगे, रिपोर्ट देना पब्लिक की। क्योंकि उसमें कोई भी कर्जा आपका लेते हैं वो स्टेट बैंक में जाता है। अवाम का अकाउंट नंबर 1 जो है, कंसोलिडेटेड अकाउंट नंबर 1, उसमें जाते हैं। और जब आपकी रीपेमेंट होती है, जब भी ड्यू डेट होती है, उसी से जाती है। तो ये बेवकूफ़ वाली सोच है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि कर्जा किसी के जेब में जा ही नहीं सकता, ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ना किसी और मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता है, वो तो स्टेट जो भी कर्जा लेंडर होगा वो कर्जा जाएगा स्टेट बैंक में, आप आवाम के अकाउंट में। और जब रीपे होगा, चूंकि रिकॉर्ड है, तो वहीं से रीपे होगा। बस अजीब किस्म का जी हमारी घटिया तरीन सियासत में के दौर से हम गुजरे हैं। और अभी भी मेरा ख्याल है उस कल्ट को ये भी अभी भी नहीं समझ आ रही। मैं कहता रहा मईशत पे चार्टर कर लें, 14 में कहता रहा। मेरा ख्याल है वक्त आना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कौम से वादा करें कि हम मईशत पे कोई सियासत नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को रखेंगे, फ्रीम रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर मैंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल होकर मैंने निकला तो बेहतर होता है कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाता। यानी इससे घटिया सोच क्या हो सकती है। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने, जी भाई साहब, मूडीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे कंडेम किया है। क्यों मूडीज जैसा इदारा पाकिस्तान को? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, इसे घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो आप जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले। तो इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि परसों मूडीज ने यूके को, फिच ने, 3 एजेंसी था, मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच ने यूके को डाउनग्रेड किया। आपने देखा होगा, फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो देखें, ये इन रेटिंग एजेंसीज का जो मेन काम है वो बेसिकली आपके जो बॉन्ड इशू करते हैं, स्कूक इशू करते हैं, इंटरनेशनल पेपर, उसके लिए रेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम उसके करीब नहीं हैं। हमें अपनी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक करने, जैसे हम 2013 में किया। जब करके हम गए थे मार्केट में, तो मुझे याद है अप्रैल 2014 में हमने $500 मिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया था। हमें 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे याद है, मैं उसके बाद वर्ल्ड बैंक आए, 2 दफ़ा साल में मीटिंग होती है, IMF की स्प्रिंग मीटिंग हुआ, मुझे हर मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर मुबारक दी। तो 14 टाइम्स। तो इंशाल्लाह उन्होंने किया, हमने भी अपना जवाब दे दिया। मैंने कल उनको ज़बानी भी कहा, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा उनकी रेटिंग एजेंसी का प्रॉब्लम ये एक दिन में नहीं हुआ, कि वो पिछले कई महीनों से वो इस पर काम कर रहे होंगे। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल अदारों में मैंने खुद भी ज़िंदगी में काम किया यूरोप में, तो वो अब उनके लिए अनडू करना नामुमकिन था। मैंने फिर उनको कह दिया कि अगर आप ये करेंगे, अगर आपको सिस्टम में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो मुझे मिल रहे हैं। वैसे ये हर दफ़ा जो भी एनुअल मीटिंग की स्प्रिंग होती है तो ये लोग टाइम लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे साइड लाइन पे वर्ल्ड बैंक IMF में। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। तो ये जवाब जो है हमने इसलिए दिया है कि जो उनकी उस ग्राउंड्स दी हुई है उन्होंने, तो हमें डाउनग्रेड करने की, मैंने उसकी हर एक की चीज़ का जवाब कल मैं उनको बता दिया था। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड कि हम इसका जवाब फिटिंग जवाब देंगे। जो जनरल मैं दूंगा वो हमने दे दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो अरेस्ट वारंट
کورٹ نے کینسل بھی کر دیے ہیں, حالات بھی اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. مریم صاحبہ بھی کل نواز شریف صاحب سے ملی, جذباتی ہو رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب بھی مریم صاحبہ کے ساتھ پاکستان؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے بھائی, یہ وہ ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, میں نے کہا تھا کہ اب آپ فرشتے بھی ہو تو آپ کو اس ملک میں اگر سیاسی انتقام ہے تو آپ کو پتہ نہیں کون سی مت جیل میں بھیجیں گے. یہ کال کوٹنگ کیا تھا پاناما یار, فراڈ تھا. پاناما واز اے فراڈ. پاکستان نے جو پے کیا ہے بلینز آف ڈالر, میں نے آپ کو انڈیکیٹر بتا دیے, اس کو آپ آج کمپیئر کر رہے ہیں. وہ جو کہا جاتا تھا جی 25,000 کا بہت بڑا قرضہ ہے, وہ 44,000 ارب پہ چھوڑ کے گئے 4.25 سال میں. یعنی ایک طرف 70 سال کا قرضہ 25,000 ارب, دوسری طرف 44,000 ارب. تو آپ امیجن کریں آج لوگ کیوں پس رہے ہیں. پاکستان کی معیشت دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہی تھی. ساری دنیا کے جو سربراہان ہیں بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے, ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ آیا, اس کی چیف ایگزیکٹو آئی, IMF کی چیف ایگزیکٹو MD آئی, آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ 2 دفعہ. کون سا مجھے 5 سال نکال کے دیں کہ کوئی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے اتنے ہیڈ جو پاکستان ہو کے گئے ہوں. تو یہ پاکستان کی عزت تھی, اور ہمیں دنیا کی گلوبل پرائس واٹر کوپرز نے پروجیکٹ کیا کہ یہ دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہے ہیں. آج ہم کدھر چلے گئے؟ اس 4-4.5 سال کے قلیل عرصہ میں ہم 54th اکانومی پروجیکٹ ہو رہے ہیں. شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا. تو پاناما کا جہاں تک تعلق ہے, مثلا میرا لے لیں, میں نے کبھی زندگی میں 20 منٹ ٹیکس ریٹرن نہیں کی. وہ مجھے کہتا ہے میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. یہ ہے پاکستان کا سسٹم. جب اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, ہم اللہ کو بھی جواب دے ہیں. آپ اتنی بڑی, کیونکہ میرے اوپر تو فائلیں نہیں